पता है क्या है, कल हमारे साथ एक धोखाधड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी में तेल डलवाने आया था यहाँ पे 11 बजे के आसपास, और मैंने लड़के को बोला 1500 रुपए का तेल डाल दो, लेकिन लड़के ने 2500 रुपए का तेल डाल दिया। मैंने उसे बोला भाई साहब अगर पैसे किसी के पास ना हो, आपने इतना 1000 का तेल फालतू डाल दिया। कि सर मेरे से गलती हो गई, 2500 रुपए का तेल डल गया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ये क्रेडिट कार्ड लो और 2500 रुपए आप इससे काट लो। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपए काट लिए। जब मुझे थोड़ा डाउट हुआ सुई पे, मैंने उन्हें बोला मुझे आप इसकी पर्ची दे दो निकाल के, तेल की जितना डला है, कि जी इसका प्रिंट खराब हो रहा है। मैंने फिर आप एक काम करो, प्रिंट खराब हो रहा है कोई बात नहीं, आप मुझे इसकी रीडिंग निकाल के दे दो, लास्ट रीडिंग। कि जी इसकी रीडिंग भी नहीं चल रही है। फिर मुझे और ज्यादा डाउट हुआ तो मैंने 112 नंबर पे कॉल करके पीसीआर बुलाई। जब इन्होंने उसके प्रिंट निकाला, मैंने कहा ये कहां से प्रिंट चल चुका है इसका। उस प्रिंट के अंदर 2200 रुपए का तेल डला हुआ था। 300 रुपए की ठगी इन्होंने की हुई थी। फिर हमने एसएचओ साहब को इन्फॉर्म किया, एसएचओ साहब आए यहाँ पे। इंडियन ऑयल कंपनी के मैनेजर को भी हमने कॉल किया, वो नहीं आया। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नापतोल वाले होते हैं, उन्हें कॉल किया हमने। एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए, ललित मोहन जी अधिकारी थे कोई, वो आए। उन्होंने जांच की, एक मशीन में गड़बड़ी पाई गई, उन्होंने वो मशीन सील कर दी। हमने उनसे बोला ये सारी मशीनें सील करो। हमने लिखित में उन्हें रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे रखी है कि सारी मशीनें आप ये चेक करो, और सारी मशीनों को आप एक बार इनकी तेल की क्वालिटी चेक करो, इसकी वीडियो फुटेज निकाल लो। लेकिन उन्होंने ना तो वीडियो फुटेज निकाल ली, ना उन्होंने तेल की जांच करी, ना उन्होंने कोई और मशीन की जांच करी। अब हमारी मांग यही है कि इसकी सारी पेट्रोल पंप की, सेक्टर 46 संगम फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की सारी मशीनें चेक की जाए, सारी तेल की क्वालिटी चेक की जाए, और जब तक इसके क्लियरिटी नहीं आती तो ये पेट्रोल पंप बंद रहे। और जो मशीनें खराब थी, इनके धोखाधड़ी के लिए कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए, इनके ऊपर सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके अंदर घोटाले के। कोई एक एम्प्लॉय 300 रुपए का घोटाला एक गाड़ी पे नहीं कर सकता। दिन में कई हजार गाड़ियां तेल डलाती हैं इसके अंदर, पेट्रोल पंप के अंदर से कई लाख रुपए का डेली का घोटाला है इस पेट्रोल पंप का। पूरा मामला ये था सर कि ये सदाम आलम जी तेल डलवाने आए थे। इन्होंने तेल डलवाया, मतलब ऐसा कहा कि मुझे 1550 का तेल डाल दो, लेकिन लड़के को ऐसे लगा कि 2500 का कहा हुआ है। 2500 का तेल मतलब उसने वो डाल रहा था। बीच में पता नहीं क्या बात हुई, उसने 2200 पे मतलब वो रोक लिया होगा, और उनको बताया होगा कि हाँ, वो फिर चले भी गए तो उनको कुछ लगा होगा, वो वापस लौट के आए। वो बोले इसकी पर्ची निकाल दो, बोला मीटर नहीं चल रहा, मतलब उसने कोई बहाना बनाया। फिर वो हमारे सेकंड मतलब असिस्टेंट मैनेजर से मिले तो उन्होंने पर्ची निकाल के उसको तुरंत दी। तो उन्होंने देखा तो वो ओवर चार्जिंग का वो था कि उसने सिर्फ 2500 मतलब पैसा ले लिया, 2500, तेल डाला 2200 का। अच्छा, मशीनों में गड़बड़ी बताई जा रही नहीं, है? मशीन में सर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। और सर ये मैं अपनी नहीं, मैं पूरे चंडीगढ़ की बात कर सकता हूँ कि मशीन में कोई कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। गड़बड़ी नहीं है तो मशीन सील क्यों हुई है? मशीन तो सील ना, वो कंप्लेंट कर रहे थे कि इस मशीन से तेल डाला, तो अधिकारी ने कहा ठीक है इस मशीन को हम बंद कर देते हैं और इसकी जांच करके दोबारा, और अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो इसको पेनलाइज करूंगा, या जैसे बाकी मशीन की सर कोई वो नहीं है। मशीन तो एक उसके लिए मतलब वो कर दिया कि आपने इसकी कंप्लेंट करी है तो मशीन को मैं बंद कर देता हूँ। बाकी मशीनों की जांच के लिए तैयार हो आप? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ सर, पूरी मशीनों के जांच के लिए तैयार हूँ। और जिस क्रिंदे ने आपके लिए गलती की है, हाँ जी, इसमें 300 रुपए का टांका लगाया है, जी जी, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर उस पर पुलिस कंप्लेंट दी थी, मतलब कस्टमर के द्वारा ही पुलिस कंप्लेंट दी गई थी। हमने तो उसको बाहर कर दिया, हमने तो उसको बाहर कर दिया। और भविष्य में भी हमारी ऐसी मतलब कोशिश होगी कि इस तरीके की कोई मतलब दोबारा कोई गलती ना हो। जो गलती मतलब परिंदे ने करी है उसके लिए सर मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे भी मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब 100% मेरी कोशिश होगी कि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो। आप मानते हो कि आपके करिंदे की तरफ से गलती हुई? हाँ, करिंदे की तरफ से गलती हुई है सर। आज कंज्यूमर ने हड़ताल लगाई आपके पंप के सामने, मैं उनसे सर निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल स्थान नहीं है या पॉलिटिकल कोई मसला नहीं है, तो इसलिए धरना ना लगाओ। सर मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस तरीके का मतलब कोई मतलब धरना प्रदर्शन वाली बात ना करें। नहीं सर, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे 27 साल से मतलब सर हूँ, 27 साल से काम कर रहा हूँ। इसकी ओपनिंग भी मेरे द्वारा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये पंप है किसका?
ये हम एक सरदार जी अमरजीत सिंह रंधावा उनका। सर पता है क्या है, कल हमारे साथ एक धोखाधड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी में तेल डलवाने आया था यहाँ पे 11 बजे के आसपास, और मैंने लड़के को बोला 1500 रुपए का तेल डाल दो, लेकिन लड़के ने 2500 रुपए का तेल डाल दिया। मैंने उसे बोला भाई साहब अगर पैसे किसी के पास ना हो, आपने इतना 1000 का तेल फालतू डाल दिया। कि सर मेरे से गलती हो गई, 2500 रुपए का तेल डल गया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ये क्रेडिट कार्ड लो और 2500 रुपए आप इससे काट लो। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपए काट लिए। जब मुझे थोड़ा डाउट हुआ सुई पे, मैंने उन्हें बोला मुझे आप इसकी पर्ची दे दो निकाल के, तेल की जितना डला है, कि जी इसका प्रिंट खराब हो रहा है। मैंने फिर आप एक काम करो, प्रिंट खराब हो रहा है कोई बात नहीं, आप मुझे इसकी रीडिंग निकाल के दे दो, लास्ट रीडिंग। कि जी इसकी रीडिंग भी नहीं चल रही है। फिर मुझे और ज्यादा डाउट हुआ तो मैंने 112 नंबर पे कॉल करके पीसीआर बुलाई। जब इन्होंने उसके प्रिंट निकाला, मैंने कहा ये कहां से प्रिंट चल चुका है इसका। उस प्रिंट के अंदर 2200 रुपए का तेल डला हुआ था। 300 रुपए की ठगी इन्होंने की हुई थी। फिर हमने एसएचओ साहब को इन्फॉर्म किया, एसएचओ साहब आए यहाँ पे। इंडियन ऑयल कंपनी के मैनेजर को भी हमने कॉल किया, वो नहीं आया। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नापतोल वाले होते हैं, उन्हें कॉल किया हमने। एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए, ललित मोहन जी अधिकारी थे कोई, वो आए। उन्होंने जांच की, एक मशीन में गड़बड़ी पाई गई, उन्होंने वो मशीन सील कर दी। हमने उनसे बोला ये सारी मशीनें सील करो। हमने लिखित में उन्हें रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे रखी है कि सारी मशीनें आप ये चेक करो, और सारी मशीनों को आप एक बार इनकी तेल की क्वालिटी चेक करो, इसकी वीडियो फुटेज निकाल लो। लेकिन उन्होंने ना तो वीडियो फुटेज निकाल ली, ना उन्होंने तेल की जांच करी, ना उन्होंने कोई और मशीन की जांच करी। अब हमारी मांग यही है कि इसकी सारी पेट्रोल पंप की, सेक्टर 46 संगम फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की सारी मशीनें चेक की जाए, सारी तेल की क्वालिटी चेक की जाए, और जब तक इसके क्लियरिटी नहीं आती तो ये पेट्रोल पंप बंद रहे। और जो मशीनें खराब थी, इनके धोखाधड़ी के में कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए, इनके ऊपर सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके अंदर घोटाले के। कोई एक एम्प्लॉय 300 रुपए का घोटाला एक गाड़ी पे नहीं कर सकता। दिन में कई हजार गाड़ियां तेल डलाती हैं इसके अंदर, पेट्रोल पंप के अंदर से कई लाख रुपए का डेली का घोटाला है इस पेट्रोल पंप का। पूरा मामला ये था सर कि ये सदाम आलम जी तेल डलवाने आए थे। इन्होंने तेल डलवाया, मतलब ऐसा कहा कि मुझे 1550 का तेल डाल दो, लेकिन लड़के को ऐसे लगा कि 2500 का कहा हुआ है। 2500 का तेल मतलब उसने वो डाल रहा था। बीच में पता नहीं क्या बात हुई, उसने 2200 पे मतलब वो रोक लिया होगा, और उनको बताया होगा कि हाँ, वो फिर चले भी गए तो उनको कुछ लगा होगा, वो वापस लौट के आए। वो बोले इसकी पर्ची निकाल दो, बोला मीटर नहीं चल रहा, मतलब उसने कोई बहाना बनाया। फिर वो हमारे सेकंड मतलब असिस्टेंट मैनेजर से मिले तो उन्होंने पर्ची निकाल के उसको तुरंत दी। तो उन्होंने देखा तो वो ओवर चार्जिंग का वो था कि उसने सिर्फ 2500 मतलब पैसा ले लिया, 2500, तेल डाला 2200 का। अच्छा, मशीनों में गड़बड़ी बताई जा रही नहीं, है? मशीन में सर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। और सर ये मैं अपनी नहीं, मैं पूरे चंडीगढ़ की बात कर सकता हूँ कि मशीन में कोई कहीं कोई गड़बड़ी अगर नहीं हो मशीन में सकती। गड़बड़ी नहीं है तो मशीन सील क्यों हुई है? मशीन तो सील ना, वो कंप्लेंट कर रहे थे कि इस मशीन से तेल डाला। तो अधिकारी ने कहा ठीक है, इस मशीन को हम बंद कर देते हैं और इसकी जांच करके दोबारा, और अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो इसको पेनलाइज करूंगा, या जैसे बाकी मशीन की सर कोई वो नहीं है। मशीन तो एक उसके लिए मतलब वो कर दिया कि आपने इसकी कंप्लेंट करी है तो मशीन को मैं बंद कर देता हूँ बाकी एक मशीनों बार। की जांच के लिए तैयार हो आप? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ सर, पूरी मशीनों के जांच के लिए तैयार हूँ। और जिस क्रिंदे ने आपके लिए गलती की है, हाँ जी, या इसमें 300 रुपए का टांका लगाया है, जी जी। तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर उस पर पुलिस कंप्लेंट दी थी, हम्म, मतलब कस्टमर के द्वारा ही पुलिस कंप्लेंट दी गई थी। हमने तो उसको बाहर कर दिया, हमने तो उसको बाहर कर दिया। और भविष्य में भी हमारी ऐसी मतलब कोशिश होगी कि इस तरीके की कोई मतलब दोबारा कोई गलती ना हो। जो गलती मतलब करिंदे ने करी है उसके लिए सर मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे भी मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब 100% मेरी कोशिश होगी कि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो। आप मानते हो कि आपके कंपनी की तरफ से गलती हुई? हाँ, करिंदे की तरफ से गलती हुई है सर। आज कंज्यूमर ने हड़ताल लगाई आपके पंप के सामने, जी। क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे सर निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल स्थान नहीं है या पॉलिटिकल कोई मसला नहीं है, तो इसलिए धरना ना लगाओ। सर मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस तरीके का मतलब कोई मतलब धरना प्रदर्शन वाली पहले बात कोई ना आपका करें। पंप सील हुआ था ये? नहीं सर, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले नहीं। नहीं। मैं यहाँ पे 27 साल से मतलब सर हूँ, 27 साल से काम कर रहा हूँ। इसकी ओपनिंग भी मेरे द्वारा है।
तो ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है ये सर। पंप है किनका? ये हम एक सरदार जी अमरजीत सिंह रंधावा उनका